दोस्तों, पाकिस्तान क्रिकेट का सबसे बड़ा फैसला अब सिर्फ कुछ दिन दूर है। फ्राइडे या मंडे पाकिस्तान वर्ल्ड कप 2026 खेलेगा या आईसीसी को सीधा चैलेंज करेगा। और ये डिसीजन सिर्फ क्रिकेट का नहीं, ये पाकिस्तान की सेल्फ रिस्पेक्ट का डिसीजन है। तो अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, इस्लामाबाद में एक बहुत ही इम्पोर्टेंट सेंसिटिव मीटिंग हुई चंद रोज़ पहले। प्राइम मिनिस्टर मियां शहबाज शरीफ और पीसीबी चेयरमैन मोहसिन नकवी फेस टू फेस बैठे। ये कोई रूटीन मीटिंग नहीं थी, ये मीटिंग थी T20 वर्ल्ड कप 2026 बांग्लादेश के इशू से रिलेटेड, आईसीसी के डबल स्टैंडर्ड से रिलेटेड और पाकिस्तान का फ्यूचर स्टैंड्स क्या होगा। मोहसिन नकवी साहब ने प्राइम मिनिस्टर को पूरी ब्रीफिंग दी। उन्होंने बताया कि पाकिस्तान ने बांग्लादेश के केस को इंटरनेशनल फोरम पे फुल फोर्स के साथ सपोर्ट किया है। पाकिस्तान ने क्लियर स्टैंड लिया। बांग्लादेश के साथ जो हुआ वो सीधा सीधा अनफेयर है। रिसेंटली इंडिया एक प्रेसिडेंट है, आई डोंट नो, शुक्ला साहब है, और उन्होंने एक कंट्रोवर्शियल कमेंट किया है कि पाकिस्तान जो है वो बांग्लादेश का इस्तेमाल कर रहा है। यानी पाकिस्तान जो है वो बांग्लादेश को इस तरह की बातों में जो है वो उलझा रहा है, या पाकिस्तान जो है उसको एक पंप कर रहा है। दोस्तों, ये बात सुन के ना मुझे बहुत ज़्यादा हंसी भी आ रही थी, गुस्सा भी आ रहा था। यार, आप सबको पता है बांग्लादेश के साथ जो हुआ वो बहुत ज़्यादा अनफेयर था, और पाकिस्तान उस जस्टिस का हिस्सा नहीं बनना चाह रहा था। प्राइम मिनिस्टर ने भी स्टेट डायरेक्शन दी, ऑल ऑप्शन ओपन रखो, प्रेशर में कोई डिसीजन नहीं लेना। और यहीं से समझ आता है डिसीजन कितना हैवी है। मीटिंग के बाद मोहसिन नकवी साहब की जानिब से एक ट्वीट आता है। उन्होंने उस ट्वीट में क्लियरली मेंशन किया कि डिसीजन जो है वो फ्राइडे या मंडे को फाइनल होगा। दोस्तों, अगर सब क्लियर होता तो डिसीजन जो है ना वो बहुत सिंपल होता और उसी वक्त आ जाता। डिले का मतलब यह है कि पाकिस्तान बाइकआउट भी कर सकता है, वर्ल्ड कप जाना भी पाकिस्तान का जो है वो बहुत ज़्यादा रिस्की हो सकता है। दोस्तों, मीटिंग में एक और बात डिसाइड हुई, पाकिस्तान आईसीसी को फॉर्मल प्रोटेस्ट जो है वो लेटर भेजेगा। यानी पाकिस्तान ऑफिशियली जो अपना स्टैंस है या अपना जो बाइकॉट है वो रजिस्टर करेगा। आईसीसी इंडिया के लिए एक अलग रसूल्स लिए जाते हैं और बाकी टीम्स के लिए एक अलग। बांग्लादेश का वर्ल्ड कप से बाहर होना इसी डबल स्टैंडर्ड का एक नॉर्मल रिजल्ट है जो आप सबके सामने है। आज बांग्लादेश है, ठीक है, कल को कोई और कंट्री हो सकती है, आज कल को पाकिस्तान भी हो सकता है। क्रिकेट का सिस्टम अब सिर्फ मेरिट पे नहीं रहा दोस्तों, यहाँ पैसे का पावर होता है। यानी जो बोर्ड ज़्यादा मजबूत है या जिस बोर्ड के पास ज़्यादा पावर है वो अपनी मन मर्जियाँ कर सकता है। जिस तरह इंडिया के केस में आप देखा होगा कि इंडिया अगर बोलता है कि हमें यहाँ पे नहीं जाना, हमें हाइब्रिड मॉडल चाहिए, तो आईसीसी तैयार रहता है। और जैसे बांग्लादेश की बात करें, अगर बांग्लादेश के एक प्लेयर के लिए सिक्योरिटी इश्यूज़ हैं तो वो अपनी टीम को कैसे अलाउ कर सकते हैं इंडिया में प्ले करना। इसी तरह बांग्लादेश ने बोला और बांग्लादेश को जो है वो चुप करवा दिया गया, यानी उनको जो है वर्ल्ड कप से बाहर करके चुप करवा दिया गया, क्योंकि बांग्लादेश बोर्ड के पास उतनी अथॉरिटीज़ या उतना पैसा आप कह सकते हैं नहीं है। इसके अलावा ये सच है, आईसीसी में रिस्पेक्ट सिर्फ इमोशन से नहीं मिलती। आप स्ट्रॉन्ग टीम हो तब आपकी सुनी जाती है, अगर आपकी मार्केट जो है वो बिग है तब आपको वैल्यू मिलती है। इंडिया की टीम स्ट्रॉन्ग है, नो डाउट, ठीक है, इंडिया का मार्केट जो है वो मैसिव है, इसलिए आईसीसी उनका वेट करता है। दोस्तों, बांग्लादेश का मार्केट छोटा है, बांग्लादेश की मार्केट जो है वो बहुत छोटी है, इसलिए उनका जो ऑप्शन था उसे कैंसिल कर दिया गया। यानी उनकी जो रिक्वायरमेंट थी हाइब्रिड मॉडल की, उसे जो है वो रिजेक्ट कर दिया गया। दोस्तों, पाकिस्तान जो है इस वक्त दो जगह फंस चुका है। अगर पाकिस्तान वर्ल्ड कप खेलने जाता है तो जो हमारे पड़ोसी ममालिक हैं वो इस बात को
अपनी मीडिया में चीख-चीख के बोलेंगे कि भाई आपने स्टैंड क्यों नहीं लिया? भाई आपने स्टैंड क्यों नहीं लिया? अगर पाकिस्तान बायकॉट करता है तो इसपे कुछ जो है वो आईसीसी की पेनल्टी हो सकती है, आइसोलेशन हो सकता है, फाइनेंशियल लॉसेस हो सकते हैं, यानी दोनों तरफ नुकसान सिर्फ पाकिस्तान का है। इसलिए डिसीजन डिले हो रहा है। इसको जो है मोहसिन नकवी साहब, आई थिंक, मैं इस बंदे की जितनी तारीफ़ करूँ कम है दोस्तों। पिछले 1 साल में जितने ब्रेव डिसीजन इसने लिए हैं, जिस तरह इसने इंडिया की आँख में आँख डाल के, जिस तरह इसने आईसीसी की आँख में आँख डाल के फैसले लिए ना, हैट्स ऑफ मोहसिन नकवी साहब। दोस्तों, यहाँ एक बात समझ लो, क्रिकेट में आवाज़ उसकी होती है जो परफॉर्मेंस दिखा रहा होता है, या आपका बोर्ड जो है वो मैसिव हो, या आपके पास जो है ना वो पैसा हो। पास में हम चलेंगे, जब ऑस्ट्रेलिया जो है वो डोमिनेट था, तो आईसीसी जो है वो ऑस्ट्रेलिया की सुनता था। वेस्ट इंडीज़ जब रूल करता था क्रिकेट पे, तो सब उसके सामने झुकते थे। आज इंडिया स्ट्रॉन्ग है, तो आज इंडिया के पास पैसा भी है, तो आईसीसी जो है वो इंडिया के फैसलों को जो है ना बहुत ज़्यादा वैल्यू देता है। यानी अब जो आईसीसी में ज़्यादा चलती है ना, वो इंडियन बोर्ड की चलती है दोस्तों। इससे हमें ये सीखने को मिलता है कि पाकिस्तान को भी अपनी क्रिकेट वैल्यू बढ़ानी होगी। सिर्फ़ स्टेटमेंट से कुछ नहीं होता दोस्तों, ये चीज़ क्लियर है। जो बांग्लादेश के साथ हुआ है, इस चीज़ ने वाज़ेह कर दिया है कि सिर्फ़ स्टेटमेंट पे कुछ नहीं होता। बांग्लादेश आज भी अपने फ़ैसले पे जो है वो स्टिक है, बट बांग्लादेश के पास वो सब नहीं है जो इंडिया के पास है। अब पूरी दुनिया पाकिस्तान को देख रही है, फ्राइडे या मंडे, ये डिसीजन फाइनल होगा फ्राइडे को या मंडे को। पाकिस्तान इधर वर्ल्ड कप खेलेगा या फिर हिस्ट्री का सबसे बोल्ड प्रोटेस्ट करेगा। दोस्तों, क्रिकेट जो है अब सिर्फ स्पोर्ट नहीं रहा, क्रिकेट अब डिप्लोमेसी है, क्रिकेट अब बिजनेस हो गया है, क्रिकेट अब पावर स्ट्रगल है। यही चीज़ें आपको देखने को मिली हैं इस वर्ल्ड कप से। जब से ये वर्ल्ड कप शुरू होने लगा है, तो बहुत सारी कंट्रोवर्सीज़ हुई हैं, जिस तरह की मैं अपनी हर वीडियो में कहता हूँ कि आपने जो है वीज़ाज़ कैंसल कर दिए, आपने जो है वो एक प्लेयर को आईपीएल में चीख-चीख के, आपकी 2 टीमें लड़ रही थी मुस्तफ़िज़ुर रहमान के लिए कि भाई हम लेंगे, हम लेंगे। जब उन्होंने बाय किया, अराउंड 9 करोड़ में उन्होंने बाय किया, फिर उसके बाद आपने उसको रिलीज़ कर दिया। आई डोंट नो यार, कि आपके पास एक प्लेयर को सिक्योरिटी देने के लिए नहीं है, आप पूरी टीम को कैसे सिक्योरिटी दे सकते हैं? उम, ये चीज़ जो है वो समझ से बाहर है। तो जब से वर्ल्ड कप शुरू हुआ है, जब से वर्ल्ड कप की कंट्रोवर्सी हुई है, तो आई थिंक बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो कि इंडिया एक आईसीसी इवेंट जो है वो है। तो आई थिंक इस तरह की चीज़ें नहीं होनी चाहिए थी, और पाकिस्तान जिस तरह से स्टैंड ले रहा है, आई थिंक पाकिस्तान ने बहुत सपोर्ट किया बांग्लादेश को। वो डे 1 से बांग्लादेश को सपोर्ट कर रहा है। अगर हाइब्रिड मॉडल चाहिए बांग्लादेश को, वो अपने मैचेस श्रीलंका में खेलना चाह रहा है, तो इसमें कोई बुराई नहीं है। ये आपने किया है, आपने मुस्तफ़िज़ुर रहमान को टीम से बाहर किया, आपने मुस्तफ़िज़ुर रहमान को आईपीएल से बाहर किया, और सिक्योरिटी इश्यूज़ देते हुए बाहर किया आपने। अगर कोई और इश्यूज़ होते, तो चलिए कंप्रोमाइज़ हो सकता था, बट आप कह रहे हैं कि हम एक प्लेयर को सिक्योरिटी नहीं दे सकते, तो वहाँ पे आप जो है ना वो टीम के 15 रुकनी स्काउट को कैसे सिक्योरिटी दे सकते हैं दोस्तों? 15 रुकनी सिर्फ़ खिलाड़ी हैं, उसके अलावा मैनेजमेंट अलग होती है, कोचेज़ अलग होते हैं, बहुत सारी चीज़ें होती हैं, तो वहाँ आप सिक्योरिटी कैसे दे पाएँगे? तो ये सारी चीज़ें होती हैं, और इनके जो पॉलिटिशियंस हैं, वो कह रहे हैं कि पाकिस्तान जो है सिर्फ़ बांग्लादेश को हवा दे रहा है, पाकिस्तान जो है सिर्फ़ बांग्लादेश को यूज़ कर रहा है। यार, बांग्लादेश कोई छोटा बच्चा नहीं है, ठीक है? बांग्लादेश एक कंट्री है, उनका एक पूरा प्रोसेस है, वो उस चीज़ को समझते हैं, जो आप उनके साथ कर रहे हैं, वो इस चीज़ से भी अंडरस्टैंड कर रहे हैं। तो बांग्लादेश कोई बच्चा नहीं है, बांग्लादेश कोई इस तरह नहीं है जो पाकिस्तान उसको हवा देगा। पाकिस्तान बांग्लादेश को एक सपोर्ट कर रहा है, पाकिस्तान बांग्लादेश के जो फ़ैसले हैं, उनकी जो है वो रिस्पेक्ट कर रहा है, क्योंकि ये सिचुएशन पाकिस्तान के साथ भी हो चुकी है दोस्तों। लेकिन नो डाउट मोहसिन नकवी साहब, जिस तरह उन्होंने इंडिया के अगेंस्ट, आईसीसी के अगेंस्ट स्टैंड लिया, अपनी बात को मनवाया, ये बंदा जो है बहुत ज़्यादा ब्रेव डिसीजन ले रहा है। और तभी इंडियन मीडिया जो चिल्ला-चिल्ला के कह रही है कि भाई फ्राइडे या मंडे को क्या होगा, मोहसिन नकवी साहब जो है वो क्या करेंगे? उनकी मीडिया को अगर आप सुनेंगे ना, तो वो चिल्ला-चिल्ला के सिर्फ़ यही बात कह रही है, मोहसिन नकवी, मोहसिन नकवी, मोहसिन नकवी। भाई मोहसिन नकवी साहब,
आई थिंक बहुत ब्रेव बंदे हैं और जिनके डिसीजंस होते हैं वो बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग्स होते हैं। तो देखना ये होगा कि वो जिस तरह उन्होंने इनकी नींदें हराम करके रखी हैं तो आगे क्या होगा, ये तो पता चलेगा फ्राइडे या मंडे को। जिस तरह प्राइम मिनिस्टर के साथ उनकी मीटिंग हुई, बहुत आप कह सकते हैं क्रिकेट से रिलेटेड बहुत बातचीत हुई और उन्होंने जिस तरह बांग्लादेश के फ़ोरम को इंटरनेशनली सपोर्ट किया, ये सारी बातें हुई इस मीटिंग में। और जिस तरह प्राइम मिनिस्टर ने भी कहा कि आप सारे ऑप्शन जो है वो ऑन रखें और इसी तरह तभी ये डिसीजन जो है वो डिले हुआ है, फ्राइडे या मंडे पे गया है। होपफुली मुझे जो लगता है पाकिस्तान पार्टिसिपेट करेगा वर्ल्ड कप में और खुश मज़ा तो तब आएगा जब पाकिस्तान इंडिया को वर्ल्ड कप में बीट करेगा। बाबर आज़म एक ज़ख्मी शेर की तरह आएँगे दोस्तों। चंद दिनों में उन पे जो कंट्रोवर्सीज़ चल रही हैं, जिस तरह से वो उनके इश्यूज़ चल रहे थे, तो आई थिंक बाबर आज़म जैसा प्रैक्टिस भी कर रहे थे, तो अब पूरा गेम दिखाएँगे। अपनी ओपिनियन ज़रूर लिखिएगा कमेंट में। पाकिस्तान को क्या करना चाहिए? वर्ल्ड कप खेलना चाहिए या आईसीसी के खिलाफ जो है हार्ड स्टैंड लेना चाहिए? कमेंट में बताइएगा और वीडियो को शेयर कीजिएगा क्योंकि ये सिर्फ़ क्रिकेट नहीं पाकिस्तान का मूवमेंट है। मैं आपसे मिलता हूँ एक और वीडियो में, तब तक दीजिएगा मुझे इजाज़त और मिलते हैं फ्राइडे या मंडे को। देखते हैं कि मोहसिन नकवी साहब क्या धमाका करते हैं। तब तक दीजिएगा मुझे इजाज़त, रखिएगा अपना ख़्याल। अल्लाह हाफ़िज़।